हर महादेव। दोस्तों, मार्गशीर्ष के महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष सोम प्रदोष पड़ रहा है, जो कि बहुत ही उत्तम है। देखिए, सोमवार भगवान शिव को अर्पित यानी उन्हीं का दिन है, इसलिए अगर इस दिन प्रदोष पड़ जाता है, क्योंकि वो भी भगवान शिव का ही एक व्रत है, इसलिए बहुत ही उत्तम होता है। इसलिए जो भी बहनें व्रत करना चाहें तो सोम प्रदोष से कर सकते हैं। देख, और जो यानी जो नया शुरू करेंगे वो सुबह सवेरे देखिए उठ के ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान आदि करके भगवान शिव का पूजन करें, और भगवान को बेलपत्र, सफ़ेद फूल और जो भी उनकी पूजा सामग्री है वो आपको अर्पित करके विधिवत पूजन करना है। इसके बाद आपको कथा पढ़ लीजिए सुबह, फिर आप संध्या के समय एक बार आपको मंदिर जरूर जाना है, जो आपको वहाँ भी विधिवत पूजन करके और कुछ ना कुछ भगवान के लिए भेंट लेके आपको पूजन करना है। इस तरीके से आप प्रदोष कर सकते हैं। देखिए, ये मार्गशीर्ष महीने का कृष्ण पक्ष का प्रदोष सोमवार को पड़ रहा है। 17 तारीख को आप व्रत कर सकते हैं। और सोम प्रदोष व्रत की कथा इस प्रकार है। हर हर महादेव। व्रती व्रती प्रातःकाल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आचमन प्राणायाम करे तथा सूर्य को अर्घ्य दे। ये संकल्प करे कि आज मैं अपने मानवांछित फल की प्राप्ति के लिए सोम प्रदोष का व्रत नियमित रूप से शिव पार्वती के पूजन सहित करूंगा। संकल्प करने के बाद गणेश आदि देवताओं का पूजन करे, फिर शिव पार्वती का विधिवत पूजन करे तथा ओम उमापति नमः, ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करे। जप करके भगवान शंकर की स्तुति करे। इस व्रत को जो कोई भी करता है, भगवान की कृपा उसको समस्त कार्य की सिद्ध होती है। रोगों का रोग दूर हो जाते हैं, निर्धन को धन प्राप्त होती है, विद्यार्थी को विद्या प्राप्त होती है, संतान चाहने वालों को संतान का भी लाभ होता है। यदि कोई राजा इस व्रत को करता है तो उसके राज्य में प्रजा सभी प्रकार की सुखी रहती है तथा महामारी अकाल आदि का भय नहीं रहता है, शत्रुओं का नाश हो जाता है। राजा का कोई भी राजा इस व्रत को करता है, शिव पार्वती की कृपा से दीर्घ आयु प्राप्त करता है। अंत में भगवान शंकर के परम धाम को जाता है। कथा सोम प्रदोष की कथा इस प्रकार। प्राचीन काल में धन धान से युक्त एक वैश्य था, किंतु उसके एक भी संतान न थी। इसके से वह सदैव अत्यंत दुखी रहा करता था। वह वैश्य प्रत्येक सोमवार को शिव जी का पूजन एवं व्रत करता था। भगवान का भोग लगाकर ही वह अपनी पत्नी सहित प्रसाद स्वरूप में भोजन करता था। उसकी भक्ति को देखकर पार्वती जी ने शंकर जी से कहा कि हे वैश्य, अत्यंत भक्ति पूर्वक आपकी पूजा करता है, अतः आप इसके दुख को दूर करके इस संतान प्राप्त होने का वरदान दे। तब शंकर जी ने कहा, हे वैश्य, यह वैश्य के पूर्व जन्म का फल है, इसके भाग में पुत्र सुख नहीं है। मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान तो दे सकता हूँ, किंतु वह 12 वर्ष तक ही जीवित रह गया। कुछ समय के बाद वह भगवान की कृपा से उस वैश्य को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र के होने से वैश्य ने आनंद मनाया, किंतु वैश्य की चिंता दूर न हुई। उसे ज्ञात था कि उसके पुत्र की आयु केवल 12 वर्ष की है, किंतु फिर भी प्रशंसा के साथ 11 वर्ष बीत गए। वैश्य की पत्नी ने अपने पति से कहा कि पुत्र विवाह योग्य हो गया है, अतः आप इसका विवाह कहीं कर दे। वैश्य ने अपनी स्त्री को कहा कि अभी पुत्र को विद्या पढ़ने के लिए काशी भेज रहा हूँ, अभी विवाह की क्या चिंता है, विद्या प्राप्त करके लौटने पर कुमार का विवाह करूंगा। इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा बुझाकर अपने पुत्र के मामा को बुलाकर विपुल धन काश दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को विद्या अध्ययन के लिए यज्ञ आदि कराते हुए तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हुए एक नगर काशी ले जाओ। लड़के का मामा अपने भांजे के साथ घर से विदा होकर वैश्य के बताए हुए रास्ते के अनुसार यज्ञ आदि कराते हुए एक नगर में जा पहुंचा। उसी दिन उस नगर के राजा की पुत्री का विवाह था। राजकुमारी बहुत ही रूपवती और गुणवती थी, किंतु जिस बालक के साथ उसका विवाह हो रहा था वह कान्हा था। वर का पिता इस कारण बहुत चिंतित था। वर के पिता ने जब उस सर्वगुण संपन्न उस वैश्य के पुत्र को देखा तो उसके मामा ने कहा कि आप इस लड़के के कुछ समय के लिए मुझे दे दो, आप मुझ पर बहुत कृपा करेंगे। विवाह के बाद मैं इस कुमार को आपको सौंप दूंगा तथा पुरस्कार स्वरूप बहुत अधिक धन दूंगा। वर के पिता ने जब इस प्रकार कहा तो लड़के के मामा ने उसका कहना मान लिया और अपने भांजे को वर बनाकर मंडप में भेज दिया। राजकुमारी और वैश्य पुत्र का विवाह हो गया। सिंदूर दान के बाद वैश्य पुत्र लौटने लगा तो उसने राजकुमारी के साड़ी में अपना संपूर्ण वृत्तांत लिख दिया कि तुम्हारा विवाह हमारे साथ संपन्न हुआ है और मैं विद्या आरंभ प्राप्त करने के लिए काशी जा रहा हूँ। एक आँख का काना राजकुमार तुम्हें अपनी पत्नी बनाएगा और उसी के साथ तुम्हें विदा होना पड़ेगा। ये लिखकर वैश्य पुत्र विद्या प्राप्त करने
के लिए काशी चला गया। जब राजकुमारी विदा होने लगी तो उसने अपनी साड़ी पर लिखे हुए शब्दों को देखकर उसे पढ़ा और उस राजकुमार के साथ विदा होने से इनकार कर दिया और ये कहा कि ये मेरा पति नहीं, मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। मेरा पति वैश्य कुमार है जो विद्या प्राप्त करने के लिए काशी गया हुआ। कन्या के माता पिता वर पक्ष द्वारा किए हुए छल को अत्यंत दुखित हुए और राजकुमारी को विदा नहीं किया। उधर वैश्य कुमार काशी पहुंचकर विद्या अध्ययन करने लगा तथा उसके मामा ने यह कराना शुरू कर दिया। जिस दिन 12वें वर्ष पूरे हुए लड़के ने कहा कि आज कुछ शारीरिक कष्ट है, अतः मैं आराम करूंगा। ऐसा कहकर लड़का अपने बिस्तर पर जाकर लेट गया और वह बहुत दुखित हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने पर डर से और वह चुपचाप लेट गया। और थोड़ी देर बाद आकर मामा ने देखा भांजे तो मरा हुआ पाया, जिसके कारण से वह बहुत दुखित हुआ, किंतु यज्ञ के भंग हो जाने पर वह चुप रहा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने के बाद जब सभी लोग वहां से चले गए तब उसने बड़े जोर से रोना आरंभ कर दिया। दयायोग से शिव पार्वती उधर से ही जा रहे थे। पार्वती जी ने शिव जी से कहा, कोई यहाँ कैसा कीर्तन कर रहा है, वहां चलकर देखना चाहिए। पार्वती के कहने पर शंकर जी वहां चले गए। वहां वैश्य रो रहा था तथा बालक मरा हुआ पड़ा था। पार्वती जी ने कहा, यह तो वही बालक है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। इसके आप जीवन दान दें ताकि इसके परिवार वालों को दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्त हो। शिव जी ने कहा कि इस बालक की आयु पूर्ण हो चुकी है, किंतु आपके कहने पर मैं इसे जीवित कर दीर्घायु किए देता हूँ। ऐसा कहकर उन्होंने उस मृत बालक को जीवन दान दिया तथा स्वयं अपने लोक को चले गए। कुछ दिन के बाद जब बालक समस्त विद्याओं से निपुण होकर अपने मामा के सहित अपने नगर को चल दिया। मार्ग में उसी नगर में फिर वहीं रुका जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर उसने यज्ञ किया तो ब्राह्मणों को भोजन करा कर दक्षिणा दी। राजा को ये समाचार मिलने में देर न लगी कि काशी से विद्या प्राप्त करके एक वैश्य पुत्र लौटा है और वहाँ यज्ञ आदि कर रहा है। ये सुनकर राजा स्वयं वहां पर गया और अपने दामाद को लेकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसे अपने घर ले आया तथा कुछ समय बाद अपनी पुत्री के सहित विदा कर दिया। वैश्य कुमार अपने मामा व पत्नी के साथ अपने नगर आया और अपने माता पिता के साथ सुख पूर्वक रहने लगा। उसके माता पिता ने भी नियम पूर्वक सोम प्रदोष का व्रत करके अपने अल्प आयु पुत्र को दीर्घायु बना दिया। जो भी प्रदोष व्रत को करता है या पवित्र कथा को सुनता है उसके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं तथा समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलो शंकर भगवान की जय।